एकेटीयू के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने केआईपीएम टेक्निकल कैंपस गीडा गोरखपुर में इनोवेटर्स फाउंडेशन द्वारा निर्मित नवाचार एवं इंक्यूबेशन सेंटर का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर केआईपीएम टेक्निकल कैंपस के चेयरमैन आरडी सिंह, एकेटीयू लखनऊ के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब के प्रमुख महीप सिंह, प्रबंधक वंदना शर्मा, निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, रियाज खान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कुलपति प्रोफेसर पांडे ने कहा कि यह सेंटर युवाओं को स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए प्रेरित करेगा तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने नवाचारशील सोच और समस्या समाधान की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि छात्रों को अपने विचारों को व्यवहार में लाकर समाज की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। केआईपीएम की यह पहल छात्रों को रचनात्मक सोच, तकनीकी कौशल और नेतृत्व क्षमता के विकास में मदद करेगी। यह मंच उन्हें व्यावसायिक मॉडल के विकसित करने का मार्ग भी दिखाएगा। प्रोफेसर पांडे ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि देश को ऐसे युवा उद्यमियों की आवश्यकता है जो स्थानीय समस्याओं का समाधान कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने कहा, केआईपीएम के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ये इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर इस पूर्वांचल में आपने प्रारंभ किया है। और जैसा कि आपने बताया कि पूरा जो पूर्वांचल है इससे लाभान्वित होगा, हमारे छात्र लाभान्वित होंगे और हमारे फैकल्टी मेंबर्स को भी इनके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। और उसकी आवश्यकता इसलिए है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना पूरा होना है, सभी का सपना है, आप लोग भी पत्रकार बंधु सभी चाहते हैं कि हम देश विकसित हो, मजबूत देश हो और कोई हमको झुका ना पाए, ऐसी देश की परिकल्पना हम लोगों ने करी हुई है कि 2047 तक हमको ये माइलस्टोन अचीव करना है। तो अगर आप माइलस्टोन इस तरह के अचीव करना है 2047 तक, तो सभी जगहों से प्रयास शुरू होना चाहिए। और जैसे पूर्वांचल से आपने प्रयास शुरू किया है और ये निश्चित रूप से एक परिवर्तन लाएगा और एक छोटे से प्रयास से और धीरे धीरे ये प्रयास बड़ा होता जाएगा। अभी 15 स्टार्टअप हैं इस इंक्यूबेशन सेंटर के साथ। एक समय ऐसा आएगा जब ये 1500 और 15,000 स्टार्टअप होंगे, तब ये परिवर्तन आपको दिखेगा। और निश्चित रूप से जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और उससे लाभ मिलने वाला है छात्रों के लिए हम लोगों ने भी किया। संस्थान में भी 2 क्रेडिट का एक कोर्स चलाया है। 2 क्रेडिट हर साल उस बच्चे को मिलेगा जो इनोवेशन स्टार्टअप पर काम करेगा। जैसे आप बच्चा खेलता है ना, खेलते खेलते उसको 2 क्रेडिट हम देने वाले हैं। ये एक कल्चर परिवर्तन करना है, क्योंकि सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, प्राइवेट नौकरी के भी एक लिमिटेशन होंगे। और प्राइवेट नौकरी भी धीरे धीरे जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, उसकी चुनौतियां आ रही हैं, वो निश्चित रूप से वो भी कम हो जाएंगी। तो ऐसे केस में ये जो प्रयास है स्टार्टअप का, इसी के माध्यम से जो भी आप जिस भी एक देश का नाम लीजिए जिसके आप कहते हैं ये विकसित देश है, उसमें स्टार्टअप की क्या भूमिका है आप इसका आकलन कर सकते हैं। कंटेंट अवेलेबल है गूगल में, कोई भी चीज़ डालिएगा। तो मैं किसी देश का नाम नहीं लूँगा, बट ये बताऊँगा कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके माध्यम से स्टार्टअप एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है और इसी इकोसिस्टम से देश का विकास होना है और हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। इस पहल पर कितना सपोर्ट रहेगा आपने? नहीं, विश्वविद्यालय का पूरा सपोर्ट रहेगा। अभी जैसे 15 स्टार्टअप हो गए हैं, इंक्यूबेशन सेंटर बन गया है और इनका सेक्शन 8 कंपनी है। तो अभी इसमें राज्य सरकार और विश्वविद्यालय राज्य सरकार के माध्यम से पैसे दे रहा है। तो अभी 2.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर की मैचिंग ग्रांट हम देते हैं और 1.5 करोड़ रुपया ऑपरेशनल ग्रांट देते हैं। 30 लाख रुपए पर एनम 5 साल के लिए देंगे। 5 साल के बाद जो ये सेक्शन 8 कंपनी है वो खुद ही सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगी। और बहुत सारे जैसे स्टार्टअप्स हैं अभी जो बच्चों ने फैब लैब में लगाया हुआ था, इससे वो पैसे अर्न कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी आपकी पैसे अर्न करेगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये देखिएगा, मैंने बताया ना आपको, आज आपको 15 दिख रहे हैं, 1500 होंगे, 15,000 होंगे और ज़्यादा होंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो आपकी स्टार्टअप कंपनी है वो रेवेन्यू इतना होगा कि संस्थान के पास उतना रेवेन्यू नहीं होगा जितना इनकी स्टार्टअप कंपनी के पास होगा। सर, अभी हमने देखा इसमें छात्रों ने बहुत अच्छा ड्रोन बनाया है और का मोटिवेशन किया है। क्या किसी और कंपनी जुड़ेगा जिससे और बेहतर होते और आए आते हैं? इसके के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है।
नहीं, देखो, आप इनोवेशन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो जो सरकार दे रही है, विश्वविद्यालय दे रहा है। विश्वविद्यालय ने एक अभी हम लोगों ने स्कीम लॉन्च की है कि जो इन छात्रों का पेटेंट होगा वो यूनिवर्सिटी का पैसा देगी, पेटेंट का पैसा दे रहा है, ठीक है ना। दूसरा, जो कोई आइडिया है उसको हम कॉमर्शलाइज करने के लिए इनको कुछ असिस्टेंस देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस। धीरे धीरे क्या होता है, एक अचानक आप नहीं बड़ा कर सकते कि आप कहते हैं साहब इतना पैसा देंगे। बैंक दे रही है, सिड भी दे रही है, भारत सरकार दे रही है, राज्य सरकार दे रही है, तो इनको पैसे की दिक्कत नहीं है। अभी जैसे सीएम युवा जो कार्यक्रम अभी उद्यमी सीएम युवा उद्यमी, वो मैं उसका पार्ट हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि सरकार भी आपको प्रमोट कर रही है कि आप इतना पैसा लीजिए। चुनौती स्टार्टअप्स के पास होती है, 100 स्टार्टअप्स में 90% स्टार्टअप्स फेल की तरफ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने काम बंद कर देना है। तो जो 10% है वही आपको बहुत ज़्यादा लेके चले जाएंगे। तो हमको छात्रों को पैसा की दिक्कत न हो, उसके लिए सभी लोग अब सभी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय भी प्रयास कर रहा है, और विश्वविद्यालय ने हम लोगों ने 150 करोड़ रुपए की एक निधि बनाई है इसी पर्पज़ के लिए।